तकलीफ़ होता है हम लोग को। साइकिल गिरता है, हम लोग भी गिरते हैं। बरसात के दिन में तो रास्ता पूरा ख़राब हो जाता है। फिसल के हम लोग जूता खोल के जाना पड़ता है। पुल के ऊपर से पूरा पानी आता है। कितना दिन से पुल खराब है बाबू? 78 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है यहाँ एक भी बार। बारिश में कैसे पार होते हैं आप लोग? पार नहीं होने सकते, इसीलिए कूद के चल जाते घर में। कोटा तो वहाँ गिर गए। कहाँ गिर गए? कुलवा ठीक। हाँ तो गिर गए यहाँ जोरियाटा में गिर गए। तकर बाद जाके देखन डॉक्टर को सीटा नहीं बेसत एटा नहीं बेसत गोड़ काटे को। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पूरे झारखंड में चल रहा है और ऑन द स्पॉट सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन धनबाद जिले का बागमारा प्रखंड स्थित बांगड़ा पंचायत में अभी भी विकास नहीं पहुंचा है। लोग एक पुलिया और 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए 78 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के छात्र छात्राओं को जान हथेली पर लेकर इस खतरनाक पुलिया को पार करते हैं और अपने विद्यालय जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम लोग स्कूल से आ रहे हैं। कौन से स्कूल पढ़ते हैं? MGM पब्लिक स्कूल चरखीटाड़। और रहते कहाँ आप लोग? बारकी बस्ती में। तो रोज आना जाना होता है इसी रास्ते से? यस सर, यहाँ रोज़ आना जाना होता है और यहाँ आने में जाने में बहुत तकलीफ़ होता है हम लोग को। साइकिल गिरता है, हम लोग भी गिरते हैं। बरसात के दिन में तो रास्ता पूरा ख़राब हो जाता है। फिसल के हम लोग जूता खोल के जाना पड़ता है। पुल के ऊपर से पूरा पानी आता है। कितना दिन से पुल खराब है बाबू? 78 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है यहाँ एक भी बार। तो आप लोग को मतलब क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहता है कि इस रोड को बनाइए, इस पुल को बनाइए, ताकि हम लोग अच्छा से जाने सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। क्या नाम है? मेरा MD जुनैद अंसारी। दिक्कत होता है, बहुत सारा पानी भी जाता है। पुल टूटा हुआ बाबू काफी दिन से लग रहा है हमको। हाँ, बहुत दिन से टूटा है। तो तुम लोग स्कूल वगैरह इसी रास्ते से जाती है? हाँ, इसी से जाते हैं। कहाँ रहती है आप? बारकी बस्ती और इधर कहाँ जाती है? चरखीटाड़। स्कूल किधर है? स्कूल उधर है, दूर है थोड़ा। मतलब पुल पार करके स्कूल जाना पड़ता है ना? बहुत सारे बच्चे जाते होंगे? हाँ, बहुत सारा जाते हैं। सब साइकिल से जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं? पैदल भी जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं। कितने बच्चे गिरते पड़ते भी है? हाँ। बारिश में कैसे पार होते हैं आप लोग? पार नहीं होने सकते, इसीलिए कूद के चल जाते हैं घर में। क्या नाम है? मेरा ना नुनियारा कुमारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 9। कौन स्कूल में? क्या नाम है के उत्कल में तो चितियाले चरखीटाड़। ठीक। पूरा परेशानी हो रहा है। कहाँ रहते हैं आप? ये बारकी बस्ती में। आपका कोटा कहाँ है? ये बागड़ा पे हरियरपुर। तो ये दूरी आप लोग को तय करना पड़ता है हमेशा? हमेशा करना बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं, पंचायत भवन भी उधर है। हाँ, 2-4 बार गिर गार के हाथ पैर भी आदमी लोग तोड़ लिया है। सरकार के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया? कदम नहीं, बार बार हो गया है, बन जाएगा। अभी तक कोई नहीं। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से चाहते हैं कि हम लोग का रोड बन जाए, पुल बन जाए। धनबाद उपायुक्त से क्या कहना चाहिएगा? हम लोग कहना चाहते हैं कि इससे उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक पुल बना दीजिए। हमारे मुखिया जी भी बहुत इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है इसको बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद सरफराज अंसारी। कहाँ से आ रहे हैं भैया? बगड़ा से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं। कहाँ ड्यूटी? स्टील प्लांट बोकारो। तो रोज आना जाना ही रास्ता से हाँ, है? खतरा एकदम मोल लेके जाते हैं। हाँ, खतरों खिलाड़ी बन गए आप। पूरा क्या दुर्घटना भी घटता होगा? आदमी गिर चुका है, बच चुका है तो दुर्घटना से। तो हाँ। हाँ, आप भी गिरे हैं क्या कभी? हम गिरने बचे हैं बहुत बार। 11 रात को इसी रास्ता से पार करते हैं रात में 11 बजे? क्या मांग करते हैं, चाहते हैं? मांग यहाँ उपायुक्त से क्या मांगना चाहेंगे? हम धन्यवाद लोग भाई। से चाहते हैं सर यहाँ पर और पुल बन जाए। नहीं सर, सड़क नहीं। सड़क भी नहीं है? नहीं, मतलब आज़ादी का 79 साल लगभग हो गया, अभी तक ना सड़क बना ना पुल बना। कुछ नहीं सर। बागमारा प्रखंड पड़ता है हाँ, ना? बागमारा कौन सा पंचायत है? ये बागड़ा पंचायत है। क्या बारिश में क्या स्थिति बारिश में सर हम लोग का तो जीना हराम हो जाता है सर। है? घूम के जाना पड़ता है, तो 5 किलोमीटर अंदर और जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बहुत दरमंगला होते घूम के जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? नमस्कार महतो। वहीं बस्ती के ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ और जंगल वाला होने के कारण और सड़क नहीं होने के कारण बच्चों को विद्यालय जाने में अधिक समय भी लगता है और जंगली जानवरों, भेड़िया और सियार का भी डर रहता है। अगर रास्ता बन जाता तो बच्चों की दूरी कम हो जाती और बच्चे समय पर विद्यालय पहुंच पाते और किसी तरह का खतरा भी नहीं रहता। नमस्कार, जोहार। मैं विनोद राज, B7 न्यूज़ भारत के लिए। अभी मैं मौजूद हूँ बागमारा प्रखंड के बागड़ा पंचायत में।
मेरे पीछे बागड़ा पंचायत है और मेरे सामने इधर दाहिनी तरफ बारकी बस्ती है। आज़ादी का लगभग 79 साल हो गया है और 79 साल के बाद भी दुर्भाग्य बोलिए बागमारा पंचायत का कि अभी तक यहाँ के लोग सड़क के लिए एक छोटी सी पुलिया के लिए परेशान है। छोटे छोटे बच्चे इसी पुलिया से स्कूल जाते हैं, सैकड़ों बच्चे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि छात्राएं किस तरह से जान को जोखिम में डाल करके पुलिया को पार करके विद्यालय आती और जाती हैं। चूँकि बारकी बस्ती का पंचायत जो है, पंचायत भवन बागड़ा में है और मुनिडी का कोलवरी का ऑफिस भी इधर है। लोग इधर से ही ड्यूटी आते जाते हैं, बच्चे इधर से स्कूल जाते हैं। कोटा दुकान, पीडीएस का दुकान भी इधर ही है। तो सारे लोग, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, इसी पुल से पार करती है। अभी छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि वो कई बार बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि पानी पुल में भर जाता है और पानी भरने के कारण उनको घर वापस जाना पड़ता है, उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, सोचने वाली बात है। मुखिया जी प्रयासरत हैं, ग्रामीण प्रयासरत हैं कि यहाँ पुल बन जाए। अभी ग्रामीणों ने यहाँ बताया कि यहाँ जो छोटी सी आप पुलिया देख रहे हैं जो टूटी फूटी अवस्था में है, पूर्व जिला परिषद जो यहाँ के थे संतोष महतो जी ने इस पुल को अपने खर्चे से ग्रामीणों के कार सेवा मतलब ग्रामीणों के सहयोग से बनाया था। लेकिन उसके बाद ये पुल काफ़ी दिनों तक चला, अभी एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अभी बच्चे आप देखेंगे कि इसी से आते और जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका जा करके सरकार आपके द्वार योजना चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। अभी 4 दिन पहले बागड़ा पंचायत में भी योजना लगी थी, इसका शिविर लगा था जिसमें बागमारा सीओ गिरजानंद किस्कू पहुँचे थे। ग्रामीणों ने आवेदन दिया, सीओ साहब ने तत्काल आवेदन को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पहुँचे, इस स्थान पर पहुँचे और यहाँ निरीक्षण भी किया और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि आपका पुल बन जाएगा। दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक तो लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग वोट की राजनीति भी करते हैं। ग्रामीणों का ऐसा सोचना है, ऐसा कहना है कि वोट की राजनीति के कारण यह पुल नहीं बन पा रहा है। अब ये क्या है न है, यहाँ मौजूद यहाँ की मुखिया है, मैं मुखिया जी से बात करके जानना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या है। स्वागत है मुखिया जी आपका। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जोहार। लेकिन इस पुल के लिए हम जब से आए हैं 2022 में चुनाव लड़ने के बाद हम यहाँ के मुखिया हुए हैं, उसके बाद से हमेशा ही हम प्रयासरत हैं और हमारे डीसी सर को भी हम आवेदन दिए हुए थे पहले, और अभी जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं उनको भी हम आवेदन दे चुके हैं। और इनसे पहले जो विधायक थे, मेरे 22 के बाद तो दोबारा चुनाव हुआ विधायक का, तो उस क्रम में भी तब भी हम दिए हुए हैं आवेदन, उनको भी, पूर्व विधायक को भी, वर्तमान विधायक को भी। और शायद यहाँ का विकास ही नहीं चाह रहे हैं या जो भी हो, लेकिन हम अपने तरफ से जितना हो सके प्रयासरत हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पुल का निर्माण मुखिया फंड से हो सकता है, ये मतलब पूरा साल का अगर हम पैसा लगा देना फिर भी ये मतलब फिर भी इस पुल का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो मेरे द्वारा इस पुल का निर्माण हो नहीं सकता है, मेरे द्वारा प्रयास ही किया जा सकता है। और जहाँ तक हो सकता है डीसी महोदय को भी हम आवेदन दे चुके हैं पहले भी और फिर से देंगे। हमारी जिला परिषद सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि जितना मतलब जल्दी हो सके हमारे इस पुल का, तो अभी तो सूखा थोड़ा सा पड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में मतलब यही रास्ता जहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर में जा सकते हैं उसको मतलब 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और जो बारकी बस्ती है हमारे पंचायत का, उसमें ना तो पीडीएस का दुकान है ना ही पंचायत भवन है। पंचायत भवन जोड़िया के उस पार है जहां बागड़ा गांव पड़ता है और इधर मेरा बारकी गांव है। और बारकी गांव की जनसंख्या भी काफ़ी है और सारी जनसंख्या को मतलब उस पार जाना पड़ता है पीडीएस दुकान राशन लेने के लिए भी, बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, और यहाँ तक कि मुनि निवासी भी इधर है। तो जितने आदमी रात में हो दिन में हो ड्यूटी जिनका रहता है उनको भी यही पुल से होके जाना पड़ता है। तो ये पुल का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा यही आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस पुल का निर्माण किया जाए। और ऐसा नहीं है कि जब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वोट आएगा तब देखा जाएगा, तो वोट का इंतज़ार नहीं कीजिए। वोट आते आते कितने लोगों का जान जोखिम में है। ये पुल जैसे स्थिति में है कि कोई भी गाड़ी से कभी भी गिर सकता है, बच्चा साइकिल से स्कूल जा रहा है तो वो भी गिर सकता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण हो। और जहाँ तक है कि मुखिया का चुनाव में तो कहीं ना कहीं अगर इस पुल का निर्माण नहीं हुआ तो उनके मतलब उम्मीदों पे हम भी शायद खरा नहीं उतर पाएंगे, काहे कि एक अच्छे मतलब उम्मीदवार का आदमी चयन करते हैं
पढ़े लिखे उम्मीदवार का कि मेरे बातों को वो मीडिया के सामने, डीसी के सामने, हमारे जिला परिषद के सामने, हमारे विधायक के सांसद के सामने वो रख सके। और मैं इसमें मतलब हमेशा से प्रयासरत हूँ, हमेशा मैं अपने बातों को अपने लेटर के माध्यम से उन तक पहुँचाई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे बातों को शायद उनके कानों में नहीं पड़ा है, या तो फिर वो बागड़ा का विकास नहीं चाहते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जहाँ तक है कि इतनी बड़ी समस्या में हैं हम लोग, तो इस समस्या से उजागर करना उनका काम है। मुखिया जी, सड़क की स्थिति बहुत दयनीय देख रहे हैं, सड़क भी खराब है और अभी देखिए काफ़ी छोटा छोटा बच्चा लोग जा रहा है स्कूल, बच्चियाँ भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, महिला भी है। तो सड़क ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। सड़क और पुलिया साथ में ही बनना चाहिए, काहे कि पुल बनने के बाद दोनों साइड सड़क हो जाएगी, वहाँ तक सड़क मिल जाएगा, इधर बारकी तक मिल जाएगा, तभी सुविधा मतलब होगा। मुखिया जी का साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण इनको कुछ आशा के साथ वोट दिए हैं। घर ग्रामीण चाहता कि पढ़ा लिखा मुखिया है ताकि उनकी बातों को वरीय अधिकारियों तक, संबंधित विभाग तक पहुंचा सके। लेकिन मुखिया जी ने कहा कि इन्होंने धनबाद उपायुक्त को भी पत्र दिया है, सांसद को भी दिया है, विधायक को भी दिया है, जिला परिषद को भी दिया है, उसके बाद भी अभी तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। तो और भी यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, मैं ग्रामीणों से जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या स्थिति है पुलिया का और सड़क का, कितने दिनों से ऐसी स्थिति में बच्चे यहाँ आना जाना कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इस्लाम अंसारी है। और ये सड़क और रास्ता का स्थिति जो हम लोग जब से अपना होश संभाले हैं, हम लोग का यहाँ कभी बना ही नहीं है। जो अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो पूर्व जिला परिषद संतोष महतो के हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, तो उन्होंने इसको समझते हुए अपने फंड से, अपने पॉकेट से कुछ पैसा लगाया और हम लोग ने अपना श्रमदान करके इस रास्ते को बनाया था। लेकिन ये कुछ ही दिनों में मतलब टूट के भरभरा गया है। और अभी तो स्थिति ये है कि अभी हम लोग का इधर से उधर जाने में बहुत परेशानी होती है। हम लोग बगड़ा पंचायत में आते हैं और बगड़ा पंचायत में सारा व्यवस्था है, पीडीएस राशन दुकान है, जाके आपका पंचायत भवन है, स्कूल है, बच्चे लोग सब जाते हैं। हम लोग को सब इसी रास्ते से पार होके जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानी होती है। मतलब परेशानी क्या, एकदम समझ जाइए कि हम लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग मतलब एक बहुत ही सुदूर एरिया में, बहुत ही जंगल एरिया का आदमी है, उस तरह से हम लोग को महसूस होता है। हम लोग का व्यवस्था से, डेवलपमेंट से हमको लगता है कि हम लोग काफ़ी दूर हैं और हमको यह तो दूर रखा गया है। वहाँ जो प्रोग्राम हुआ था बांगड़ा ग्राम पंचायत में, वहाँ कुछ लोग हमें मतलब ये बताया कि बांगड़ा और बारकी के बीच में, बारकी जोड़िया में, वहाँ एक पुलिया जो है क्षतिग्रस्त है और निजी कोष से कोई बनाए थे। मैंने उसका स्थल भ्रमण किया है और भ्रमण करके एक जन आवेदन, पब्लिक पिटिशन भी प्राप्त किया है और प्राप्त पिटिशन को मैंने उपायुक्त को भेज भी दिया है और उपायुक्त को ये भी बता दिया है कि इसका सर त्वरित समाधान होना है। ये आज़ादी कितने वर्षों के बाद यदि इस तरह का है तो हम लोग के संज्ञान आने पर नो डाउट उसको अविलंब कार्रवाई करते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि इनको व्यवस्था से, डेवलपमेंट से, विकास से दूर रखा गया है। तो विकास कैसे होगा? विकास कौन करेगा? सवाल यह उठता है, विकास कौन करेगा? विकास करने के लिए यहाँ मुखिया प्रयासरत है, मुखिया जुझारू है। इन्होंने हर तरह से प्रयास कर लिया लेकिन विकास नहीं हुआ। मतलब साफ तौर पर कहना है कि जो पुल जो है दो गाँव का बीच में एक रोड़ा उत्पन्न कर रहा है, सड़क नहीं है। पुल का स्थिति तो खराब देख रहे हैं, गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, जा रही है, लोग बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुल ही दो गाँव को जोड़ने का काम करती है और ना पुल है ना सड़क है। तो ऐसे में यहाँ के बच्चों का भविष्य आने वाले समय में क्या होगा? यहाँ ग्रामीण कैसे रहेंगे? ग्रामीण ने भी कहा कि सरकार हमारा विकास नहीं चाह रही, या तो हमको विकास से दूर रखने का प्रयास किया गया है। लोग सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं। आज़ादी को 79 साल के बाद भी बागमारा प्रखंड के बागड़ा पंचायत में पुल नहीं बनना, सड़क नहीं बनना कई सवालों को खड़ा करता है। अब हो सकता है इस खबर चलने के बाद वरीय पदाधिकारी धनबाद उपायुक्त मामले को संज्ञान में ले और यहाँ पुल का निर्माण हो और यहाँ के ग्रामीणों का समस्या का समाधान हो। B7 न्यूज़ भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।